हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में ओरिएंट टेक्नोलॉजीज आईपीओ के यहाँ पर फाइनल डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। राइट, आज दोस्तों इसका आखिरी दिन था और अब हम कह सकते हैं इशू जो है वो बेसिकली हो चुका है क्या बंद। जी हाँ, क्लोज हो चुका है इशू। कितना हमको सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है फ्रॉम ऑल कैटेगरीज, हम ये समझेंगे इस वीडियो में। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। हम बात करेंगे अलॉटमेंट चांसेस के बारे में भी, क्या पे आपको अलॉटमेंट मिलने के चांस कितने हैं। ये भी समझेंगे कि डेफिनेटली दोस्तों कितना इम्पैक्ट आपको सब्सक्रिप्शन का अब लिस्टिंग पर पड़ता हुआ नजर आएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो पूरा ज़रूर देखना। सो देखिए, 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू थी। करीबन प्राइस बैंड कंपनी ने सेट करा था 206 रुपीज़ का। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको अलॉटमेंट आ जाता है तो 206 रुपये का आपको एक शेयर मिलेगा। कुल मिलाकर 72 शेयर्स आपको मिलते हुए नजर आएंगे एक लॉट के अंदर। अब आपने जिस भी कैटेगरी में लगाया उस हिसाब से आपको शेयर्स मिल जाएंगे। बट ज़रूरी बात क्या है कि यहाँ पर कह सकते हैं कि इशू को शुरुआत के 2 दिनों में, राइट, अब सीधे सब्सक्रिप्शन पे आते हैं। ठीक है, सो जो इशू को शुरुआत के 2 दिनों में सब्सक्रिप्शन मिला था, इसमें आप देख सकते हैं क्यूआईबी कैटेगरी ने ज़्यादा पैसा नहीं लगाया था, बट एचएनआई कैटेगरी ऑलमोस्ट 22 टाइम सब्सक्राइब हो गई थी। रिटेल 25.6 टाइम सब्सक्राइब हो गई थी। एंड कुल मिलाकर दोस्तों जो टोटल आईपीओ है वो सब्सक्राइब हुआ था 17.51 टाइम्स। यानी हमने 2 दिनों के अंदर ये देख लिया था कि जो सब्सक्रिप्शन निकल कर आ रहा है वो डेफिनेटली शानदार निकल कर आ रहा है। बट जो नज़र थी वो नज़र किस पर थी? वो नज़र थी दोस्तों क्यूआईबीज के ऊपर कि क्यूआईबीज फाइनल डे कितना पैसा लगाते हैं। क्योंकि इशू का साइज नो डाउट दोस्तों छोटा है, नहीं एक स्मॉल इशू है, तो हो सकता है कि हमको क्यूआईबीज उतने ज़्यादा इस आईपीओ के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होते हुए नजर ना आए। लेकिन जो आज फाइनल डे हुआ है वो अपने आप में दोस्तों काफ़ी चौंकाने वाला है। मैं आपको ये साफ कह सकता हूँ क्यों हुआ है। चलिए अब सीधे सब्सक्रिप्शन पे देखते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, 2 दिनों में ये इशू 17 गुना सब्सक्राइब हुआ था और अब फाइनल जो फिगर आया वो अपने आप में आप भी कहेंगे इतना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन। जी हाँ, सो वो दोस्तों क्यूआईबी जो शुरुआत के 2 दिनों में सिर्फ 16% सब्सक्राइब करके बैठे हुए थे, आखिरी दिन 188.79 टाइम्स। जी हाँ, 188.79 टाइम्स के आसपास दोस्तों हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है क्यूआईबी कैटेगरी। और ये बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस है। क्यों मैं कह रहा हूँ? बिकॉज जैसा मैंने कहा, इशू स्मॉल में बहुत बार क्यूआईबी पैसा नहीं लगाते हैं, बट इसके अंदर क्यूआईबी ने भर के पैसा लगाया, ही साफ कह सकते हैं। कुल मिलाकर 20,85,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे दोस्तों, जिसके सामने ऑलमोस्ट 40 करोड़ 39 करोड़ 36,46,320 शेयर्स टू बी प्रिसाइज, इतना दोस्तों सब्सक्राइब किया गया है क्यूआईबीज के द्वारा। क्यूआईबीज ने इस इशू में 8,109 करोड़ रुपए लगाए। और मैं साफ कह सकता हूं कि दोस्तों ये एक्सपेक्टेशन से, जैसा मैंने कहा, काफ़ी ज़्यादा था। ये एक्सपेक्टेशन नहीं करी थी मैंने, बट जिस तरीके से क्यूआईबी ने पैसा लगाया, ये अपने आप में आप समझ सकते हैं कि कंपनी के अंदर क्यूआईबीज ने विश्वास जताया है। ये अपने आप में देखिए इम्पैक्ट डालेगा, मैं आपको कह सकता हूँ लिस्टिंग पर। इसके बाद आती है एचएनआई कैटेगरी, जो तो अपने आप में कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा आगे, 309 टाइम्स। जी हाँ, एचएनआई कैटेगरी 309 गुना तक सब्सक्राइब होती हुई दिखी। कुल मिलाकर 15,63,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, जिसके सामने 48 करोड़ 46 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गए। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर एचएनआईज ने क्लोज टू 10,000 करोड़, 9,984 करोड़ टू प्रिसाइज, यानी क्यूआईबी से ज़रूर ज़्यादा है। बट ये बात दिखता है कि नो डाउट एचएनआई ने भर भर के इस इशू में पैसा लगाया है। सो अब इसमें हम बात करते हैं एचएनआई में बिग एचएनआई से। तो देखिए, बिग एचएनआई कैटेगरी सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब होती हुई नजर आई। 343 टाइम्स आप देख सकते हैं सब्सक्राइब जो हुआ है ये बिग एचएनआई कैटेगरी। कुल मिलाकर 10,42,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, जिसमें बिग एचएनआई ने 35 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन डाल दिया। कुल मिलाकर 7,375 करोड़ रुपए जो है वो सिर्फ हमको आते हुए नजर आए हैं बिग एचएनआई से। अब आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा कि हमने बिग एचएनआई में लगाया तो अलॉटमेंट के चांसेस क्या रहने वाले। तो देखिए, अगर जितना सब्सक्राइब हुआ है 343.45, इसमें से ये बात ध्यान रखिएगा, डिवाइड कर दीजिए इसको सीधा 5 से, यानी हर 68 कितना, हर 68.69 अभी आ रहा है वैल्यू, बट ओवरऑल आप कह सकते हैं राउंड ऑफ करके हर 68 लोगों में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा। किसमें? बिग एचएनआई में। तो बिग एचएनआई के अंदर अलॉटमेंट के चांसेस नो डाउट बहुत ज़्यादा ब्राइट तो नहीं है। हर 68 में से एक को लगना कोई आसान बात तो नहीं है, बट हाँ, इसी तरीके से सब्सक्रिप्शन आया है कि हर 68 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो मिलने वाला है। किसमें? बिग एचएनआई कैटेगरी में। इसके बाद दोस्तों आती है स्मॉल एचएनआई कैटेगरी, जो 242.89 टाइम सब्सक्राइब हुई है। तो कोई स्मॉल एचएनआई में पीछे नहीं है। 5,21,262 शेयर्स ऑफर किए गए थे, लेकिन इसके सामने करीबन 12 करोड़ 66 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया। यानी कुल मिलाकर स्मॉल एचएनआईज ने 2,608 करोड़ रुपीस इस इशू में अप्लाई किए। इसका मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, जितना दोस्तों ये इशू सब्सक्राइब हुआ है स्मॉल एचएनआई में, उतने में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा। यानी हर 242.89 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो बेसिकली मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्मॉल एचएनआई के अंदर भी अलॉटमेंट मिलना बहुत आसान नहीं है, बल्कि सबसे टफ स्मॉल एचएनआई में दिखता है। राइट, इसके बाद आती है कौन सी कैटेगरी? रिटेल।
जो रिटेल कैटेगरी है दोस्तों वो करीबन सब्सक्राइब होती हुई नजर आई 68.72 टाइम्स। जी हाँ, 68 टाइम्स रिटेल पोर्शन भी सब्सक्राइब हुआ, यानी रिटेल पोर्शन भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर का पीछे नहीं है। रिटेल की तरफ से भी बहुत दमदार रिस्पॉन्स इस इशू को मिलता हुआ नजर आया है, ये बात हमको साफ नजर आती है। कुल मिलाकर दोस्तों रिटेल ने यहाँ पर रिटेल को 36,48,835 शेयर्स ऑफर किए गए थे, आप जैसा देख सकते हैं। लेकिन जो सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ नजर आया वो कितना आया है, कुल मिलाकर 25,7,34,024 शेयर्स। जी हाँ, इतना पैसा, यानी आप कह सकते हैं कि जो रिटेल को सब्सक्रिप्शन है वो भी बहुत दमदार रिटेल ने पैसा लगाया। कुल मिलाकर रिटेल ने 5,165 करोड़ के आसपास लगाया। अब रिटेल में अगर 68.72 टाइम्स हमको सब्सक्रिप्शन दिख रहा है तो क्या हर 68.72 में से एक को मिलेगा? तो ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन वाइज सब्सक्रिप्शन देखना होता है। जो एप्लीकेशन है वो कितनी है, 2915951 एज ऑफ नाउ। अभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बात ध्यान रखिएगा। नीचे तो चांसेस कम रहते हैं, बट हाँ ऊपर हो सकता है। तो ये है कि हाँ यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर चल जाएगा। लेकिन ये कितनी है, ये बेसिकली टोटल एप्लीकेशन है। अब आप कहेंगे एप्लीकेशन सब्सक्रिप्शन क्या अंतर है इसमें, ये बात ध्यान रखिएगा। रिटेल में आप चाहे तो 1 लॉट भी लगा सकते हैं और 13 लॉट भी लगा सकते हैं, राइट। 1 to 13 लॉट्स तक आप जा सकते हैं। लेकिन होता क्या है, जब दोस्तों इशू ओवर सब्सक्राइब रहता है रिटेल के अंदर, तो अगर आपने 13 लॉट के भी लगाया है, फिर 12 लॉट के भी लगाया या फिर 2 लॉट के लिए भी लगाया है, तब भी आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा। किसके लिए? ओनली सिंगल लॉट पे मिलेगा, यानी 1 लॉट मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों जब भी एप्लीकेशन हम गिन रहे होते हैं तो हमको बेसिकली हटा देना होता है ज़्यादा जो भी लॉट आए। तो एप्लीकेशन तो एक ही गिनी जाती है। तो एप्लीकेशन है कुल मिलाकर 29,15,951। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 72 शेयर से। 72 से क्यों? बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 72 शेयर्स है एक लॉट के अंदर। फिर उसको दोस्तों डिवाइड कर दीजिएगा, जो भी वैल्यू आएगी इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको डिवाइड कर देना है 36,48,835 से। तो ऑलमोस्ट 57.53 आ रही है। मोटा मोटी हम इसको 58 मान लेते हैं। तो रिटेल के अंदर चांसेस ये है कि हर 58 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट बेसिकली मिलेगा। नहीं, रिटेल में भी अलॉटमेंट मिलना आसान नहीं है, बट हाँ 58 में से एक को मिलेगा। और ऐसा लगता है कि हर कैटेगरी को अगर हम देख लें तो सबसे आसान अगर अलॉटमेंट मिलेगा या फिर सबसे ज़्यादा चांसेस जहाँ पर है तो वहाँ पर रिटेल में ही है। वैसे तो 58 में से एक का आना बहुत टफ है, बट 58 में से एक को यहाँ पर मिलेगा। कुल मिलाकर 154.72 टाइम्स, जी हाँ 150 गुना ये इशू सब्सक्राइब हुआ है, बल्कि 155 गुना हम कह सकते हैं राउंड ऑफ करके। इतना पैसा इस इशू के अंदर आया। कंपनी को 23,259 करोड़ रुपीज़ रिसीव हुआ है। और मैं ये कह सकता हूँ कंपनी को दमदार रिस्पॉन्स, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा रिस्पॉन्स, आप कह सकते हैं सुपर्ब रिस्पॉन्स बेसिकली इस कंपनी को मिला है। ये एक्सपेक्टेशन सही में नहीं थी, बट आई थिंक कंपनी को दमदार रिस्पॉन्स मिल गया। आई थिंक कंपनी की खुद की वैल्यू है, इसलिए इतना सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ नज़र आया है, ये बात साफ नज़र आती है। अब यहाँ पर कितनी ग्रे मार्केट है, तो देखिए जो ग्रे मार्केट करेंटली ट्रेड कर रही है वो 60 रुपये। लेकिन कई जगह पे दोस्तों ये जो ग्रे मार्केट है वो 70 रुपये भी हो गई है सब्सक्रिप्शन के बाद। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ग्रे मार्केट में तेज़ी आएगी इस सब्सक्रिप्शन के बाद, बिकॉज बहुत दमदार सब्सक्रिप्शन आया। सब्सक्रिप्शन बहुत मैटर करता है, बात ध्यान रखिएगा ग्रे मार्केट को भी ऊपर नीचे करने में। और इस तरीके का अगर डिमांड आपको देखने को मिला है फ्रॉम पब्लिक, तो ऑब्वियस बात है ग्रे मार्केट में भी एक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी। तो 70 रुपीज़ के आसपास का अगर हम ग्रे मार्केट के चलते तो 34% के आसपास का लिस्टिंग गेन का पॉसिबिलिटी नजर आता है। बट नो डाउट दोस्तों ये इशू लिस्टिंग पर हो सकता है कि और बढ़िया करे, बिकॉज जिस तरीके का पैसा हर एक कैटेगरी की तरफ से हमको आता हुआ दिखा है वो अपने आप में देखिए काफ़ी कमाल है। और इसके कारण मैं कहता हूँ कि यहाँ पर हो सकता है कि दोस्तों लिस्टिंग के बाद भी इसके अंदर आपको बाइंग आती हुई नजर आए बड़े फंड्स की, बिकॉज जिस तरीके से पैसा आया है वो दिखाता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। बाकी याद रखिएगा अलॉटमेंट इसका आएगा ऑन मंडे, बिकॉज सैटरडे संडे आ गया, तो अब मंडे को पता चलेगा अलॉटमेंट, एंड इसकी लिस्टिंग होगी ऑन वेडनेसडे, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आप लोग मुझे बताइए आपने कितनी एप्लीकेशन लगाई इस इशू के अंदर, बताइएगा आप लोग आपका व्यू कॉमेंट सेक्शन में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।